राम राम दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको एक नई अपडेट देंगे। दोस्तों, पहले अपडेट जानने से पहले आपको मैं कुछ बताना चाह रहा हूँ। दोस्तों, कल मैंने एक स्कीम के बारे में बताया था, एलडीए की जो स्कीम है, मोहन रोड स्कीम के बारे में। तो बहुत से सब्सक्राइबर कमेंट्स कर रहे थे। तो भैया उनको जानने के लिए मैं बता दूं, जो चीज़ डेवलपमेंट अथॉरिटी के हाथ में, वो मेरे हाथ में नहीं है। डेवलपमेंट अथॉरिटी अगर विकास प्राधिकरण कोई भी स्कीम की डेट तय करता है, जैसे उसने बताया कि हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करके या वहाँ से कोई न्यूज़ निकली कि हम ये इसको 14 तारीख को लॉन्च कर देंगे, तो वो मैं बताऊंगा। अगर उन्होंने कहा कि हम 14 तारीख को अब नहीं लॉन्च कर पा रहे हैं इस रीज़न की वजह से, तो मैं उसको फिर कहूँगा ये इस रीज़न की वजह से ये लॉन्च नहीं हो पाएगा। जो वो बताएंगे वो मैं बताऊंगा, जो वो कहेंगे कि कैंसिल कर दिया, तो मैं बताऊंगा कैंसिल कर दिया। यूपी एबीपी ने अभी जो अपनी जो इसकी बोर्ड की मीटिंग हुई थी, उसमें घोषणा की थी कि 13 जनवरी को अपना जो न्यूज रोड की स्कीम को हम लॉन्च कर देंगे। फिर यूपी एबीपी ने दुनिया भर के रोना गाना शुरू कर दिया कि इस रीजन की वजह से कि रेरा में रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाया है, ये योजना अभी लॉन्च नहीं कर पाएंगे। और फिलहाल अभी फरवरी आ गई, अभी भी यूपी एबीपी शांत है। योजना का डेट फिक्स होना सरकारी स्कीम में और कैंसिल हो जाना, ये एक सामान्य प्रक्रिया है। चीज़ें डेट फिक्स होती हैं, कैंसिल होती हैं, ये चलता रहता है। तो इसमें जिसका काम है ये इन्फॉर्मेशन देने का, वो दोनों चीज़ बताएगा। अगर डेट तय होगी तब भी बताएगा, डेट कैंसिल होगी तब भी बताएगा, और डेट कई बार कैंसिल होगी तब भी बताएगा, डेट कई बार तय होगी तो बताएगा। तो उसमें उसकी गलती नहीं है। जो स्कीम के बारे में बताया गया है मैं वही बता रहा हूँ। अगर स्कीम के बारे में ये टलेगा तो मैं भी वो भी बताऊँगा कि स्कीम नहीं स्टार्ट हो रही है। अगर फिर आगे डेट बढ़ती है तो मैं वो भी बताऊँगा। अब हम आपको कुछ नई चीज़ों के बारे में आपको बताते हैं। दोस्तों, देश अनियमित कॉलोनी के बारे में मैंने आपको बताया था कि जो अनियमित कॉलोनी में जो एलडी की तरफ से जो अनियमित और अवैध कॉलोनी के बारे में जो बात चल रही है, तो वो लंबे समय से जो पुरानी जो रेरा के पहले की कॉलोनियाँ हैं, एलडीए की स्थापना के आसपास की जो कॉलोनियाँ जो बस चुकी हैं, पूरी तरह से डेवलप्ड हो चुकी हैं। आज भी वो एलडीए जो की योजनाओं में जो कॉलोनियाँ हैं, उनके हिसाब से वहाँ पर जो एलडीए अपनी योजनाओं में जो सुख सुविधाएँ दे रहा है, वो इन योजनाओं में अभी नहीं दे रहा है, क्योंकि एलडीए जो है इनको अनियमित कहता है। अब दिक्कत क्या आ रही है? दिक्कत ये आ रही है, विकास शुल्क का मैटर है। एलडीए ने एक बार 2018 में इसका प्रयास किया था। गोमती नगर के इलाके करीब जो 10-12 जो बिल्डर्स थे, उनके विकासकर्ता थे, उनकी एरिया में जो प्लॉटिंग हुई थी, उनको जो है नियमित करने की कोशिश की थी। तो उन्होंने उस समय ये करने की कोशिश की थी कि विकासकर्ताओं से विकास शुल्क लेने का प्रयास किया था। लेकिन विकासकर्ता उनसे 2 हाथ आगे निकले। कहने का मतलब है कि उन्होंने क्या किया था, विकासकर्ताओं ने जब उसका रजिस्ट्री हो रही थी सेल डीड में, उन्होंने सेल डीड में ये लिखवा रखा था कि शासन अगर आगे चलकर कोई विकास शुल्क लगाता है, तो वो जो जिसको वो प्लॉटिंग कर रहा है, जो प्लॉट खरीद रहा है, तो उस विकास शुल्क को वो देगा। यहीं पे मामला फंस गया और एलडीए जो है इस बारे में कोई फैसला नहीं कर पाया। तो अब विकास शुल्क का मैटर है, तो अभी जो विकास शुल्क चल रहा है लेटेस्ट टाइम में एलडीए का, तो आपको तो प्रॉपर्टी की कीमत से ज़्यादा आपको तो विकास शुल्क देना पड़ जाएगा। मामला यहीं पे फंसा है। अब शासन को इस मामले में आगे आना चाहिए। शासन अगर इस मामले में आगे नहीं आएगा, तो ये जो बेचारे लगभग 80% कॉलोनी जो है लखनऊ में, एलडीए अपने हिसाब से उसको अनियमित कहता है। जैसे आपका ये आलमबाग पूरा क्षेत्र है आपका, इसके अलावा आपका त्रिवेणी नगर है, कल्याणपुर है, आदिल नगर है, ये इसके अलावा आपका संजय गांधीपुरम है, मारुतिपुरम है, और उसके आगे की भी कॉलोनियाँ इंट्रीगल जो यूनिवर्सिटी के आगे तक बीबीडी के आसपास की का पूरा इलाका जो बस चुका है पहले से। चिन्हट इलाके में काफ़ी कॉलोनियाँ हैं जो पहले से काफ़ी सालों से बसी हैं। तो इनको नियमित करने के लिए जो विकास शुल्क वाला में जो मैटर है, वो सेल डीड में जो आवंटी देगा, जो प्राइवेट मतलब कि बिल्डर से जो प्लॉटिंग करवा के जो जिन्होंने मकान बनवाया है, वो कहाँ से दे पाएगा? पहली बात, उतना पैसा भी तो होना चाहिए। तो मामला यहीं पे फंसा है। अब शासन को, उत्तर प्रदेश शासन को यहाँ पे दरिया दिली दिखानी होगी और एक ऐसी व्यवस्था लानी होगी ताकि ये जो इन सारी जो कॉलोनियाँ 80% कॉलोनियाँ जो लगभग टोटल 80% जनसंख्या जो है इन कॉलोनियों में रह रही है, तो उनके बारे में भी अब ध्यान देना होगा, क्योंकि ये भी उत्तर प्रदेश शासन का वोट बैंक है। अगर सरकार बनी है तो ये लोग भी आपको वोट करते हैं। तो वोट करने के बाद यहाँ पर विधायक भी चुनते हैं और सभासद भी चुनते हैं, और इसके अलावा यहाँ पर जो भी अन्य कार्य होते हैं वो अपना सारे टैक्सेस देते हैं, हाउस टैक्स देते हैं, नगर निगम उनसे सड़क बिजली पानी जो भी टैक्स होता है वो सब जमा करवाता है, वो सारे टैक्स लेता है।
तो फिर वो उनको और सुविधाओं से क्यों वंचित किया जा रहा है? तो शासन के ऊपर पावर है, वो अपना हर चीज़ में वो कानून बना देता है, सुप्रीम कोर्ट के फैसले पलट देता है। तो कानून बना के इसको भी, इस फैसले को भी पलटिए। हर चीज़ आपके हाथ में है, कानून आप ही ने बनाया है, तो आप भी इस फैसले को पलट सकते हैं। तो जो 80% जनता है जो अनियमित कॉलोनी में रह रही है, उनके बारे में भी ध्यान दीजिए। उत्तर प्रदेश शासन से ये अपील है कि ये जो विकास शुल्क वाला जो मैटर है, जिसकी वजह से ये पूरा जो मामला रुका पड़ा है कि इनका ये जो नियमित करने का, तो इस पर आपको अब ध्यान देना होगा, क्योंकि प्रॉपर्टी डीलर चालाक होता है, उसको मालूम है भविष्य में क्या होने वाला है। तो उसने जो विकास शुल्क का मैटर जो है, जिन्होंने प्लॉट खरीदा उनके ऊपर अब डाल दिया है। एक छोटा मोटा अमाउंट अगर विकास शुल्क लेना है, 10-20 हज़ार रुपया लेके इन कॉलोनियों को भी नियमित किया जाए। काफ़ी जनसंख्या है लखनऊ में, करीब 40 लाख से ऊपर, 50 लाख से ऊपर आबादी हो रही है, और लगभग 70% आबादी इन इर्रेगुलर कॉलोनी में रह रही है, जिसको एलडीए इर्रेगुलर कॉलोनी कहता है, मतलब अनियमित कॉलोनी कहता है। तो शासन को इस स्तर पे दरियादिली दिखानी होगी। जो विकास शुल्क आवंटियों से वसूलना है, वो उसमें जो है आपको ये करना होगा, कुछ हल्का फुल्का टैक्स लगा के आप इन कॉलोनी को रेगुलर कर दीजिए, ताकि बाद में जो ये वसूली कांड चल रहा है डेवलपमेंट अथॉरिटी की तरफ से, वो सब बंद किया जा सके, और वहाँ के अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा जो यहाँ पे जो इर्रेगुलर कॉलोनी में जो निर्माण कार्य कराते हैं, उनको डराया जाता है और वसूली चलती है, बंद किया जा सके। दोस्तों, यही थी उत्तर प्रदेश शासन से अपील। तो आज की ये वीडियो कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में लिखिएगा। अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ऑल का ऑप्शन प्रेस कर दीजिए। आप सभी को हमारी तरफ से राम राम।